ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हफ्ता वसूली में। अब तक अपने एक्सपर्ट्स की दो पिक्स मैंने ली हैं। चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं। और स्वाति, जो बचे हुए दोनों कॉल्स हैं, समझाएं कौन से कॉल्स हैं और क्यों लेना चाहती हैं। यस, मेरा दोनों में से फर्स्ट कॉल रहेगा कैडिला हेल्थ केयर। ये कॉल मैं क्यों दे रही हूँ, अगर वीकली चार्ट्स आप देख सकते हो तो डेफिनेटली इसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एंड इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अ ब्रेकआउट ऑफ अ नेकलाइन। जो नेकलाइन होती है उसका ब्रेकआउट देने के आसपास ही आ रहा है, एंड ये 50 डेज 100 डेज मूविंग एवरेज के अबाउट ट्रेड हो रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये काउंटर काफी स्ट्रांग है, तो करंट लेवल पे बाय करना चाहिए। मेरे टारगेट्स रहेंगे 380 ऑन अपसाइड एंड 330 का स्टॉप लॉस प्लेस करके बाय कर सकते हैं कैडिला हेल्थ केयर। और मेरा लास्ट कॉल रहेगा L&T, लार्सन एंड टुब्रो। ये मैं कॉल दे रही हूँ क्योंकि सेम इसमें भी फ्लैग पैटर्न्स है। टेक्निकली अगर हम वीकली चार्ट्स देखें तो फ्लैग पैटर्न है, जो कि एक ब्रेकआउट था 1410 के आसपास। आज उसने ब्रेकआउट दे की, हम लोग ने हाई देखा है इंट्राडे 1424 का किया है, एंड अभी जस्ट ब्रेकआउट के आसपास ही चल रहा है। तो ये लेवल्स भी काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा बाय करने के लिए। निफ्टी 50 स्टॉक है, डेफिनेटली अगर मार्केट में मोमेंटम आता है ये काउंटर भी काफी अच्छी रैली देगी अपसाइड। तो इसमें मेरे टारगेट बनते हैं 1460 1480 ऑन अपसाइड, एंड डाउनसाइड आप स्टॉप लॉस रख सकते हो 1360 का। ओके, तो दोनों स्टॉक्स आप लोग की स्क्रीन पर आते हुए, कैडिला 10% का अपसाइड और लार्सन एंड टुब्रो भी खरीदारी करी जा सकती है 1480 के टारगेट। तो स्वाति के चार्ट जो है बड़े क्लीन से क्लियर एकदम चार्ट्स हैं, तो 5 मार्क एक्स्ट्रा हैं इस चार्ट्स के, है ना? वेरी नाइस। चलिए, अच्छा क्विकली अगला समित, अब आप बताएं। दो स्टॉक्स बचे हैं, अपन ने वॉकहार्ट की बात करी, सन टीवी की बात करी, दोनों में डबल डिजिट गेन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं परसेंटेज वाइज सर। बाकी के दोनों स्टॉक्स देखिए, मेटल एज अ स्पेस फरवरी फर्स्ट हाफ से हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट हमने एक थीमेटिक रिपोर्ट भी उसमें निकाला था। निफ्टी मेटल और टाटा स्टील दोनों के चार्ट अगर देखें तो आइडेंटिकल है, और उसमें वीकली चार्ट पे एक वुल्फवेव पैटर्न बना था जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर माना जाता है और एक कॉन्ट्रा बाय देते हैं। तो लो लेवल्स पे 451 के आसपास टाटा स्टील में बाय आया था, जो अभी भी हम कंटिन्यू रख रहे हैं। आज उसने फ्रेश 2-3 वीक्स के कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिया हुआ है, और ब्रेकआउट दिया है गैप के साथ, जिसको हम ब्रेकआउट विद द ब्रेकअवे गैप मिलते हैं। तो वो काफ़ी एक पॉजिटिव साइन माना जाता है एज पर गैप थ्योरी। ऑक्यूमुलेशन इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसमें ये रैली और एक्सटेंड होगी। 598 टारगेट, 503 का स्टॉप लॉस होगा। लास्ट बाय इंजीनियर्स इंडिया में रहेगा। इसमें भी एक एक्यूमुलेशन पैटर्न है। लास्ट 4-5 महीने का अगर हम देखें तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन चुका था। आज उसने फाइनली वहां से ब्रेकआउट दिया है। सिमिलर इसमें भी वॉल्यूम एक्शन लास्ट 2-3 वीक्स में बढ़ चुकी है, तो यहाँ से ये रैली एक्सटेंड करने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। टारगेट 135, स्टॉप लॉस 115.25। आज समित मूड में है। 10, 11, 12 चारों स्टॉक्स में इस तरह के परसेंटेज रिटर्न्स की बात हो रही है। अगले 1 से 2 हफ्ते में इस तरह की तेजी एक्सपेक्टेड है। अच्छा, एक जो कंसेंसस स्टॉक उभर के निकला था वो सन टीवी था, समित और स्वाति के बीच में, और सतपुते साहब और समित के बीच में भी एक स्टॉक है, वो है, एक तो आपने जेएसपीएल की बात करी, आपको भी टाटा स्टील पसंद आ रहा है। आपके दोनों स्टॉक जो बचे हैं बताएं टाटा स्टील के साथ साथ। देखिए, टाटा स्टील और टीसीएस ये दोनों मुझे इन पर्टिकुलर अच्छा लगता है। तो टाटा स्टील की पहले बात करूंगा। देखिए, टाटा स्टील का जो अगर आप यहाँ पे चार्ट लगाए तो आप टाटा स्टील में क्लियर कट ब्रेकआउट कैंडिडेट है। अगर आप टेक्निकली भी देखो तो जो एक रेंज दिखता है तो रेंज ब्रेकआउट है। जो ब्लैक लाइन है दैट इज अ 200 DMA लेवल, तो 200 DMA पे अच्छे से कंसोलिडेट हुआ है। कम से कम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 20-22 ट्रेडिंग सेशन उसने वहाँ पे बिताया, उसके बाद ये रेंज का ब्रेकआउट मिला है। तो मुझे लगता है कि ये अभी इमीडिएट तौर पे तो टाटा स्टील पीछे नहीं हटेगा। एटलीस्ट इन दिस सीरीज मेटल में आउट परफॉर्मेंस है तो टाटा स्टील में भी रहेगी। तो इट्स अ बाय ऑन टाटा स्टील। 520 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट मेरा 562 का है, लेकिन मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 560-62 के बाद 580 तक भी जा सकता है। तो समित के टारगेट भी ऐसे ही हैं, एग्रेसिव हैं। यस, 598 तक की बात कर रहे हैं वो तो। ठीक है, आप जल्दी बताओ क्योंकि आपकी चार्ट आ चुकी है निफ्टी की। ओके। देखिए, टीसीएस इज अ बाय। मुझे लगता है आईटी पैक एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। इन्फोसिस, टीसीएस बेहतरीन है। टीसीएस बाय बनता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2000, टारगेट है 2110। ओके, तो टाटा स्टील तो कंसेंसस और टीसीएस भी पसंद आता है। तो वो पॉकेट जो अब तक नहीं चली थी बीच में, आपको याद होगा बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज में आउट परफॉर्मेंस था, अब लग रहा है मेटल्स, अब लग रहा है फार्मा, अब लग रहा है आईटी। ये वो पॉकेट्स हैं जो आउट परफॉर्म कर सकती हैं। अच्छा, इस बीच आप लोग की स्क्रीन पे एस्कॉर्ट्स की बिक्री के आंकड़े, मार्च में ट्रैक्टर बिक्री 1% साल दर साल बढ़ी है। अच्छा समित, आप इसके चार्ट देखें, तब तक राजेश जी का अपनी जो निफ्टी का चार्ट स्क्रीन पे लेकर आए। तो देखा, हमने प्रॉमिस किया था आपको, चार्ट रेडी आ गया स्क्रीन पे, जरा दिखाएं। ये इसकी बात कर रहे हैं? हाँ, देखिए, ये मंथली चार्ट है, यानी एक कैंडल जो है वो एक मंथ की होगी।
जहाँ पे मैंने नीचे एरो, ये काला जो है वो मंथ का, देखो उसके बाद आशीष मैंने वहाँ पे नीचे एरो किया है, 10,000, अगर आपको छोटे छोटे एरो दिख रहे हैं तो वो जो है वो वहाँ से लेके फर्स्ट एरो से लेके दूसरे एरो तक, यानी ये 12 कैंडल्स होंगी, ये इसका 1 साल होगा। तो इस लिहाज से जो आगे जो चल रहा है, वो जो चार्ट आगे चल रहा है, यानी हम लोग ये सोच रहे की कोशिश कर रहे थे कि अगले 1 साल में क्या होगा, तो रेंज क्या होगा, जो आपने मुझे सवाल पूछा था फाइनेंशियल ईयर के लिए हम लोग, आज पहला साल था इसीलिए मैंने पहला दिन था इसलिए पूछूं। यस, तो वो जो रेंज है आशीष, मुझे लगता है अपसाइड में ये 12,500 तक जा सकता है। ये जो पैटर्न है, ये एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन को हम इसको टेक्निकल पे बनाते हैं, यानी ये मोटे तौर पे कंसोलिडेशन होता है। तो 12,500 ऑन अ लोअर साइड, वर्स्ट फेज में करेक्शन में 10,000 का सपोर्ट है। तो इतना बड़ा दायरा मुझे लगता है इस अगले साल के लिए ये अनफोल्ड हो चुका है। दिक्कत ये कि इसके बीच के आसपास बैठे, इधर उधर होते तो थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा होती। ठीक है, तो 10,000 ऑन द डाउन साइड, 12,500 ऑन द अप साइड, ये वो रेंज, ये वो दायरा है जिसपे आपको शायद इस फाइनेंशियल ईयर में बाजार का मूवमेंट नजर आए। समीत, वो एस्कॉट्स के चार्ट पे कोई ट्रेड नजर आता है क्या? देखिए, फिलहाल तो ये कंसोलिडेट कर रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज उसने 3 वीक पहले डिसाइसिवली ब्रेक किया था, तो यहाँ से मैं ज्यादा डिप पे बाय करूंगा। 770 760 तक अगर डिप आती है तो पोजिशनली वहां पे एक अच्छा बाय बनेगा। डिप में खरीदारी अभी नहीं, 750-60 की जोन पे गिरता है तब यहाँ पे खरीदारी करें। अच्छा, आप तीनों का आज धन्यवाद वक्त निकालने के लिए हफ्ता वसूली में। अच्छा राजेश जी, तो कल रविवार था, कल तो आपकी बर्थडे थी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अरे थैंक यू। उम्र बताना चाहेंगे आप? हाँ, उम्र बताना। अच्छा चलिए, मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक में बताइएगा आप। चलिए, आप गेस करें। मैं चार्ट से बताऊंगा आपको कि ब्रेकआउट कहाँ है, तो राजेश की उम्र क्या है। लेकिन चलिए, आप तीनों का धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, मदद करने के लिए हम सबकी, और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार न्यूज कवरेज कंटिन्यू रहेगा। हर्षदा जुड़ेगा।